टुडे टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, हम लोग पिछले वीडियोज में क्या पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एंड उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज था 1.1 उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग ये थ्योरम को पहले थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। ये बोलता है कि यूरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये देखिए कंपोजिट नंबर, अभी हम बताते हैं कंपोजिट नंबर क्या है अगर नहीं आता है तो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में, प्राइम्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये सिर्फ अकेला होगा, ऐसा कभी मतलब रिपीट नहीं होगा से कोई कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स रिपीट होने लगे, मतलब सेम जैसे उसमें आ रहा है उसमें, सिर्फ आर्डर चेंज नहीं करने से, मतलब आर्डर अगर बदलने से उसको मैटर ना करे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेके पहले समझते हैं, कंपोजिट नंबर सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। तो कंपोजिट नंबर कुछ नहीं है, कंपोजिट नंबर के जो मोर देन टू फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, टू एंड इट, अरे वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, इट सेल्फ। ये किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, वन से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, ये इट सेल्फ खुद से एक नंबर डिविजिबल होगा। तो ये दो के अलावा अगर किसी और नंबर से डिविजिबल है वो ना, तो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, 35। तो 35 क्या है, 35 ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 35 से तो होगा ही, ये दोनों तो ऑलवेज आएंगे ही आएंगे। तो इसके अलावा कोई भी नंबर से डिविजिबल है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यही बोल रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे तो फैक्टर क्या है, वो प्राइम्स फैक्टर आप लिखते थे। तो प्राइम्स नंबर क्या है, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, प्राइम्स नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, खुद से और इट से मतलब इट सेल्फ हो और वन से डिविजिबल हो तो उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर जैसे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, लाइक दिस 7 और 11, इस तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो हमारा प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, तो ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर को हम लोग ना इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, किस क्या करके, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, तो 2 × 3 ऐसे कुछ भी कोई नंबर है, 6 है तो 2 × 3 लिख देंगे। तो देखो एक कंपोजिट नंबर था, इसको क्या कर दिए, प्राइम्स में लिख दिए। इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं एक बार। तो जैसे आप फैक्टर निकालते थे सेम चीज़ है, वही चीज़। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कंपोजिट नंबर को ये क्या बोल रहा है, थ्योरम, थ्योरम बोल रहा है किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्रोडक्ट आप प्राइम्स में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन करके उसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा ना, यूनिक होगा, वो मतलब अकेला होगा, सिर्फ क्या मैटर ना करे, अगर आर्डर को मैटर ना करे तब, हाँ, अपार्ट फ्रॉम द आर्डर। ओके, तो जैसे मान लीजिए 36 है, इसी को एग्जांपल ले लीजिए। तो 36 का आप फैक्टर करते थे तो क्या करते थे, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो ये देखिए जो इस तरफ है ये सब क्या है, ये एक प्राइम्स नंबर्स है ना, 2, 3, 3 ये। और ये 36 था, क्या था, एक कंपोजिट नंबर था, एक कंपोजिट नंबर था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 2 × 2 × 3 × 3। तो ये देखिए 36 एक कंपोजिट नंबर था, इसको लिख क्या सकते थे, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारा क्या है, इस तरफ तो प्राइम्स हैं, ये सब क्या है, प्राइम्स, प्राइम्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इधर क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये दो से मोर देन टू फैक्टर है, ये एक से तो इट सेल्फ तो होगा ही, और इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल है तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर है 36, इतना तो पता ही है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो ऐसा किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, अगर वो एक्चुअल में प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो अपने में खुद से मल्टीप्लाई है, तो उसको जैसे 7 है तो 7 क्या लिख सकते हैं, 1 × 7, तो ये खुद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में इसे तो ऐसे लिखा ही हुआ है। तो कंपोजिट नंबर को भी लिख सकते हैं, आगे देखेंगे आप
नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर से। तो कंपोजिट नंबर तो लिख ही सकते हैं, थ्योरम यही मेन है। तो इससे हम लोगों को इसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्या यूज है इसका जीरोज बताने में और डेसिमल एक्सपेंशन में इसका यूज आएगा। तो कैसे यूज करेंगे ये चीज़ अभी देखते हैं। तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एक इसमें टर्म आएगा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री से फैक्टराइजेशन करने के लिए तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे फैक्टर करते हैं बस उसको एक ट्री के मैनर में अरेंज करते जाना है। जैसे मान लीजिए 32760 है, अब इसका हम लोग ना फैक्टर करते हैं तो ट्री के मैनर से करते हैं। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह तो क्वेश्चन हो सकता है इस तरह भी आए, फैक्टर ट्री से इसका फैक्टर करो। तो कुछ नहीं है, फैक्टर ट्री में क्या होता है, एक तरफ आप प्राइम से लिखते जाते हैं, दूसरी तरफ जो बचता जाता है जितना टाइम जाता है वो लिखते जाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये हमारा फैक्टर ट्री से अगर हमें इसे फैक्टर करना है, इतना पता है कि 2 से डिविजिबल है, पहले ही दिख रहा है 2 से डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो आप एक तरफ इसको लेफ्ट साइड में क्या करिए, 2 लिख लीजिए, ये जो सबसे प्राइम नंबर है, आप स्टार्ट जहाँ से करेंगे, और इधर जितना भी आपका क्वाशिएंट है, जितना बचा उसको लिख लीजिए। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 32 है 1 और 6313, ठीक, ये 880, ओके, इतना हो गया है। फिर अब इसका हमें करना है, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइम से बन गया है, एक तरफ प्राइम बनाते जाना है, एक तरफ हमारा ये आता जाएगा राइट साइड में, जो हमारा क्वोशिएंट होगा बार बार उतरता है नीचे, उसको उतारते चले जाएंगे। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये हमारा हो गया। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, इधर कर दीजिए, अब इधर जो बचा उसको कर दीजिए। तो 8, ये क्या होगा 1, फिर 90, ओके। अब फिर हमारा ये जो हमारा बचा बड़ा सा क्वांटिटी, इसको फिर फर्दर फैक्टर करेंगे। अभी तो इसको 2 से फिर दिख रहा है, डिविजिबल हो जाएगा 2। अब इधर की ओर जो बचा 4, ये 40, तो ना यहाँ पे क्या बचा 8 119, तो 9, ओके 9 और 5, ओके, इतना हुआ, ठीक। फिर ये हमारा बचा, तो इसको क्या करते हैं, फिर ये अब किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करने का क्या नियम है कि सभी डिजिट्स को सम कर दो, अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 5 14 14 4 18 18, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ज़रूर डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये चीज़ डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से डिविजिबल करके देखते हैं, ये कितना टाइम जाएगा 1, यहाँ पे 0 है 1 0, ओके, नो 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 1 3 1 3, ओके 1 6 5 5, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर इतना बचा। तो फिर इसको फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या, 3 से चेक करते हैं, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। तो ये 6 5 11 11 3 कितना 14 14 15, फिर से 3 से डिविजिबल है 3। इधर इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 4 4 1 यहाँ बचा 16 हो गया, 5 1 बचा 15 5। तो फिर ये देखते हैं 3 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 5 5 10। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 5 से चेक करते हैं, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है नेक्स्ट। तो 5 से चेक करते हैं, 5 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 एक तरफ लिख देंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा मेरा, ये 9, और ये क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इतना टाइम्स हो गया। अब ये देखते हैं किससे डिविजिबल है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 7 से डिविजिबल है, 7 से। तो 7 से जब डिविजिबल होगा तो इधर क्या आ जाएगा 13, ठीक। तो अब हमारे जितने भी ये इधर के बॉक्स बचे, ये पूरे के पूरे एक प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, ये प्राइम से नंबर से दिख रहे हैं, ये लास्ट में भी प्राइम से बचा। अब इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइम नंबर्स खुद किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे,
वन इन इटसेल्फ के छोड़ के। तो ये हमारा एक फैक्टर ट्री बन गया, तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मेथड से अगर आ गया कि फैक्टराइजेशन करिए तो इस तरह आप करेंगे। तो देखिए ट्री का बन रहा है ना, ट्री ब्रांचेज निकल रहा है इसमें, तो एक ट्री का इसमें स्ट्रक्चर है, तो इसी को फैक्टर ट्री बोल देते हैं। तो आप ये में नहीं है हम लोग का, तो ये क्या था, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर था, इसको हम लोग देखिए फैक्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंपोजिट नंबर था उसको लिखते हैं 32760, ओके, 32760। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 टाइम्स 3 आया है, 3 इंटू 3, फिर 5 आया है, फिर 7 इंटू 13। तो इस तरफ देखिए हमारा क्या है, ये है हमारा एक कंपोजिट नंबर, और हमारा इधर की ओर क्या लिख दिए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। देखिए तो यही हम इस किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे अभी लिखने का हम लोग का फ़ायदा होगा, तो थोड़ा सा अगर आपको एक्सपोनेंट का नॉलेज होगा तो ये तीनों क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐड हो जाता है, पावर 1 1 है तो ऐड हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसको एक्सपोनेंट में बदलना बहुत हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, इतना इसका फैक्टर आ गया, ओके। तो इतना इसका फैक्टर आ गया, तो फैक्टर आप निकालने पहले भी जानते होंगे, लेकिन अब यहाँ पे इसका यूज क्या है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इस तरह फैक्टर लिखने का यूज क्या है कि हम किसी नंबर में जीरो बता सकते हैं कि कितने जीरो हैं। जैसे जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा 50 है, आपको पता है कितने जीरो हैं, लेकिन हमको इस तरह फैक्टर लिखने से ना एकदम क्लियर हो जाएंगे। बताइए जीरो किसी नंबर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि इसमें 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा कोई नंबर, तभी तो उसमें जीरो प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 50 है तो क्या है, 5 इंटू 10, 10 का मल्टीपल है, कुछ ना कुछ है 50। तो ऐसे ही कोई भी नंबर होगा तो जितने टेंस उसमें 10 का मल्टीपल होगा, हाँ, उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, उतने जीरो होंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 है, तो इसमें आपको पता है इसमें 2 जीरो है, तो इसका मतलब इसमें 2 बार 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो भी एक नंबर है ये 5 इंटू 10 इंटू 10 है, तो 2 जीरो हैं ये। तो इसका मतलब हम लोग को क्या बेस मिल गया, किसी भी नंबर में जीरो है ना, तो 10 का देख लीजिए उसमें 10 है कि नहीं, तो जितने टेंस होंगे उतने क्या हो जाएंगे, उतने जीरो रहेंगे। तो जैसे 500 है तो इसमें 2 टेंस पहले से हैं, और 5 पे तो है ही 5। तो इतना क्लियर हो गया कि जितने टेंस रहेंगे उसमें प्रेजेंट उतने जीरोज रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग टेंस का मतलब फैक्टर अगर करके देखें तो 2 इंटू 5 आएगा, इसका मतलब जितने उसमें 2 इंटू 5 का पेयर रहेगा, ठीक, उतने जीरो रहेंगे, इतना ईजी बता देंगे। अगर 2 इंटू 5 उसमें नहीं है तो जीरोज नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं 2 इंटू 5 रहना ज़रूरी है किसी भी नंबर में, अगर जीरोज बताने हैं कितने जीरोज हैं, तो एक जीरोज है तो एक 2 इंटू 5 रहेगा। तो अगर ऐसा है 10 रहेगा तो 10 को फैक्टर करके, क्योंकि हमें तो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे तो प्राइम्स में अगर इसे तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, ठीक। इतना क्लियर है कि जीरो बताने के एप्लीकेशन में इसका यूज आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं तो कोई इसका यूज आना चाहिए, ऐसा लिख क्यों रहे हैं, तो ये आएगा। और एक होता है टर्मिनेट होगा नहीं कि डेसिमल पॉइंट, तो ये बता सकते हैं हम लोग, रिपीट होगा टर्मिनेट होगा रेशनल नंबर्स को, ये कैसे बताएंगे आगे देखेंगे। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर वो 2 इंटू 5 के फैक्टर में हो गया डिनोमिनेटर, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमेशा टर्मिनेट कर जाएगा यहाँ ये वाला डिजिट। क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जहाँ भी होगा इधर आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो इतना पक्का है टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन नहीं आया, अगर वो पेयर नहीं बना तो इसका मतलब 2 इंटू 5 में अगर पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये सब एप्लीकेशन है इस तरह लिखने का, प्राइम फैक्टर्स को किसी कंपोजिट नंबर में। तो ये हम यहाँ पे अभी इरेज कर दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे 50 है तो 50 है तो सिंपल से 2 से 25 आता है, 5 इंटू 5 आता है, इसमें देखिए एक ये 2 इंटू 5 का पेयर बन गया, ठीक। इसका फैक्टर करेंगे तो इतना आएगा, इतना हम बता दे रहे हैं। तो इसका एक क्या बन गया 2 इंटू 5 का, मतलब एक जीरो इसमें प्रेजेंट है, देख लीजिए एक जीरो प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया एक बचा, ठीक।
ये जो सिंगल बचा इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये कोई नंबर आएगा जिसमें जीरो नहीं होगा। तो ऐसे बताने के लिए हमारा सिंपली हो गया। ठीक, जैसे इसमें आप बता सकते हैं कितने जीरो है। 32760 में अगर मान लीजिए इसका सिर्फ फैक्टर हम निकाल दें तो इसमें हम बता सकते हैं कि कितने जीरो आएंगे। इसमें देख लीजिए 2 इंटू क्या है, अगर ये फैक्टर ही दिया हो, इसमें पूछ रहा कितना जीरो है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 5, बस इतना ही जोड़ा बन रहा है, 1 2 और 1 5 का। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक ही जीरो प्रेजेंट है, देख लीजिए ऐसे भी दिख रहा है। तो ये सब बताने के काम आएंगे। तो देखते हैं कोई क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, इस पे बेस इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। कोई नंबर है 4 की पावर n है, n जहाँ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 कुछ भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक, 1 2 3 लेकर के। ओके, चेक विदर देयर इज अ वैल्यू ऑफ n फॉर विच द 4 की पावर एंड विद द डिजिट जीरो। बोल रहा है कि 4 की पावर जो n है, n की किस वैल्यू पे, n की किस वैल्यू पे जो ये 4 की पावर n होगा पूरा, ये किस वैल्यू पे जीरो से एंड करेगा, जीरो आएगा लास्ट में। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है जीरो कब आता है किसी नंबर में, जब वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, 2 इंटू 5 के अगर फॉर्म में फैक्टर उसका करके लिख दें तो इसका मतलब अब जितना इसके ऊपर मान लीजिए पावर है, 10 पावर है, तो इसका मतलब 10 जीरो आएंगे। ठीक, तो लेकिन पहले ये तो जो नंबर है वो ऐसा ज़रूर होना चाहिए 2 इंटू 5 में बनेगा, तभी जीरो काउंट कर पाएंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं 4 की पावर n है, तो पहले 4 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 4 का, तो 2 इंटू 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। हाँ, 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 5 की पावर 0 है। तो ये बताइए 4 की पावर 2 की पावर 2, अगर 4 की पावर n को लिखा जाए तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, और इसके पूरे पावर n। तो मतलब थोड़ा सा अगर आपको एक्सपोनेंट का ज्ञान होगा तो 4 पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 2n आ रहा है। तो ऐसा सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 4 को तो हम कभी 2 की पावर 2 इंटू 5 में लिख ही नहीं सकते, 5 का कभी जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब नो जीरो, देयर इज नो जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई वैल्यू ले लीजिए आप, जीरो कभी इंड पाएंगे ही नहीं 4 की पावर n को, 4 की पावर n को कभी भी आप इंड में पाएंगे ही नहीं। मतलब 4 की पावर n को एक्सपेंड करेंगे, n की वैल्यू कोई भी लेकर के, तो उसके में जीरो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि 5 इसके फैक्टर में है ही नहीं। तो ये इसका एप्लीकेशन था, एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, NCERT का है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल था, और कैसे कैसे फैक्टर ट्री क्या बनाते हैं, और कैसे हम लोग फैक्टर का क्या यूज है, और कैसे जीरो बताना है। तो अब हम लोग फाइनली एक आते हैं HCF एलसीएम का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो किसी नंबर का आपको पता ही होगा, HCF निकालना सीख ही गए हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, और ऐसे भी नहीं आता फैक्टर से आपको आता ही है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मेथड पूछ सकता है स्पेसिफाई कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से करो। तो आपको इतना पता है कि HCF आप 2 नंबर निकालेंगे, कोई भी A, B, तो कुछ न कुछ आएगा। ठीक, और मान लीजिए आया हमारा L आ गया, HCF मान लीजिए H आ गया, H, ठीक है, HCF H आ गया, तो LCM भी निकालेंगे इसी नंबर का, सेम नंबर का, तो मान लीजिए L आ गया। तो आपको इतना पता है कि जो HCF इंटू LCM होता है वो नंबर होता है, HCF इंटू LCM ऑफ सेम नंबर का, उसी नंबर का। तो वो नंबर अगर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, A इंटू बी, मतलब LH है तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी अगर कर देंगे उसी नंबर का, दो नंबर हैं अगर उसी का LCM HCF निकाल दें, मतलब L इंटू H इंटू एल इक्वल टू A इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं, H इंटू एल, HCF H है, L है, इक्वल टू A इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होता है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। आपको बेसिक नॉलेज है, किसी भी नंबर का आप चेक कर सकते हैं निकाल के। ठीक, जैसे मान लीजिए 18 है, 12 है, इसका आप पहले LCM निकाल लीजिए, तो LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फैक्टर सिंपल है। हाँ, LCM इसका 36 आएगा,
और HCF कितना आएगा, HCF इसका 6 आ जाएगा, ठीक 6 आ जाएगा। तो HCF 6 है। तो अब आप 6 × 36 देखिए करके चेक कर लीजिए, नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 18 × 12, ये देखिए नंबर है, ये दोनों नंबर हैं और HCF LCM है, ठीक। H इंटू मतलब H इंटू L इक्वल टू A इंटू B। अब चेक कर लीजिए सेम आएगा, ये 6 6 6 और मतलब 3 यहाँ से लगा, ठीक 3 7 18 18 और हाँ 216 है। अब इसका करेंगे तो 18 का इसमें करेंगे, 18 36 यहाँ से लगा 3 18 का 18 3 21, ठीक 216 देखिए बराबर आया। तो ये हमेशा ठीक है इम्प्लाई करेगा, कभी भी दो नंबर्स का अगर HCF निकाल रहे हैं और उसका LCM निकालें तो वो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। तो इस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इतना बेसिक नॉलेज है, थ्योरी इतना कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, कंपोजिट नंबर दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 140 को ले लेते हैं। तो हमको जो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो पहले आप ऐसे फैक्टर मेथड से ऐसे कर लीजिए, ऐसे 2 से डिविजिबल है तो ये सब कर लीजिए, 2 से ये डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, सिंपल 2 3 5 7 तक का। तो 2 से कितना है, ये 70 जाएगा, 2 35, ये 3 5 8 है नहीं होगा तो 5 5 × 7 7 से 1, ओके। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आ जाएंगे। 140 क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7, ओके। 7 × 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना। तो ये थोड़ा सा इसको ना पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें पता चल जाए क्योंकि एक ही बार लिखिए किसी चीज़ को, तो एक ही बार लिखना है। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 1 1 है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, और 2 × 5 × 7, ओके। इस तरह से हमारा ये 140 का हो गया। सेकंड का लिखे 156, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ साइड में तुरंत करिए, 2 से 7 8, 2 से 6 3 9 8, ठीक। 3 बाद 3 से जाएगा 13 13 से 1। तो ये इतना इसका प्राइम फैक्टर्स आ गया, कंपोजिट नंबर था। तो 2 × 2 × 3 × 13, ओके। तो ये फिर से 2 की पावर 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ क्या है, 3 8 2 5 का हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले इसका अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये आपको पता है 5 से डिविजिबल होगा, ऐसे आप कर लीजिए, 3 8 2 5। तो ये कितने से, पहले 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है। तो 3 से चेक करिए, सम कर दीजिए पूरे डिजिट्स का। तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से पहले चेक करते हैं कितना टाइम जा रहा है। 1, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 2 7 7 और फिर कितना टाइम बचेगा, 3 हाँ 3 कम 3 बचा, 3 दूना 6 2 3 से 21 1 3 15, ठीक है इतना बचा। फिर चेक करिए 3 से कटेगा क्या, 7 5 12 12 2 14 14 1 15 15 3, फिर डिविजिबल होगा तो 3 4 टाइम जाएगा, 12 हो जाएगा खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर ये ना, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 इसमें से रिमाइंडर, फिर 15, तो इतना, ठीक है 4 2 5 बचेगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं 5 2 7 7 4, अब 3 से नहीं कटेगा, तो अब किससे डिविजिबल होगा है, 5 से तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा ही, ठीक है क्योंकि 5 तो इसमें लास्ट डिजिट 5 है। 5 से चेक करते हैं, 5 8 टाइम जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5, ठीक। 5 से फिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आई थिंक, ठीक 17 × 5, तो 5 एक बार जाएगा, 5 से 17 17 से 1। तो इसके जो प्राइम नंबर्स हैं ना ये आ गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 17, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो गया, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, सिंपल। ये इसका अगर सिंपल फॉर्म में लिख दें तो हाँ,
तो ऐसे हो गया। फोर्थ का क्या हो जाएगा, 5005 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे उसका कर लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा। ठीक, ऐसे आप रफ वर्क कर करके इसका फैक्टर कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस यही करना है। अगर ऐसा आ गया तो फैक्टर, तो आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 से कौन नंबर डिविजिबल होगा, 3 से, 5 से, 7 से अगर थोड़ा जाएंगे तो डिविजिबिलिटी रूल पे हमने एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके मतलब देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल पूरा, ऑल प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल 67 तक बना के रखा है। ठीक है, तो अब इसका अभी कर लेते हैं 5005। तो ये क्या है, 5 5 10 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 2 से तो होगा ही नहीं, पहले चेक ही नहीं करना। 5 से डिविजिबल है तो 1 टाइम्स जाएगा, 500 हो जाएगा 1, तो 112। अब ये देखिए नंबर जो होगा मेरा, अब ये नंबर हमारा 5 से तो डिविजिबल हो गया, लेकिन ये न तो 2 से डिविजिबल है, न तो 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं 7 से डिविजिबल। ठीक, 7 से, तो 7 से जब आप चेक करेंगे तो ये 10 है, तो 1 टाइम जाएगा। ठीक, 1 टाइम 3 बचा, तो यहाँ से 3 रिमाइंडर 0, तो 4 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक, तो 30 में से 28, 2 रिमाइंडर फिर बचा, ये 1 हो जाएगा, तो 3, तो ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, 7 से डिविजिबल होगा 143। अब फिर चेक करिए 7 से डिविजिबल है क्या, तो अब 7 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप इसको 11 से चेक करिए, 11 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 11 की 1 टाइम ये होगा। तो 11 का आपको ऐसे डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होता है, जी माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, 0 अगर आ गया तो वो इवन ये होता है। ठीक है, इवन 11 से डिविजिबल होता है। ठीक, तो 1 टाइम जाएगा, 3 बचा, तो 33 हो जाएगा, 33, तो ये 3 टाइम जाएगा, 13 से 1, तो ये इसके प्राइम नंबर्स आ गए। थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर उसको लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इस तरह से। इसमें मतलब सब सिंगल सिंगल है, कोई पावर और एड नहीं होगा। ठीक, फिफ्थ को देख लेते हैं 7429। ओके, 7429 को अगर आप इसका फिर से वहीं कर लीजिए 7429, तो ये चेक करिए क्या, ये पहले 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से तो, 5 से भी नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 9 2 11 11 4, हाँ 11 4 15 15 7 22 आ जा रहा है। तो ये जो है हमारा उससे भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी। 7 से तुरंत चेक कर लीजिए, 7, अगर आप 7 से चेक करना चाहते हैं तो आप इसको 7 1 टाइम जाएगा, और सब चेक करेंगे तो इतना तो डिविजिबल हो जाएगा, 9 मिनट बच जाएगा, तो इसका मतलब कि 7 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, तो 11 से सम ऑफ ऑड प्लेस से सम ऑफ इवन कर दीजिए, तो ये ऑड 9 ये है हमारा 7 to 9, ये भी नहीं होगा। 4 9 अगर ऐड करके 7 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या आता है 11 13 से चेक कर सकते हैं, तो 13 से चेक करिए। ठीक, तो 13 से ये कितना टाइम जाएगा, 6, तो 13 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो फिर अब 17 से चेक कर लेते हैं। ठीक, 17 से चेक करते हैं, तो 17 का अगर टेबल देखें तो 17 17 34, तो 4 टाइम जाएगा 68। ठीक, 68 जाएगा, तो 68 में से अगर आप 74 में से 68 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 2 बचेगा। ठीक, 6 2, तो ये 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स आप लिख लिए, और 62 बचा। ठीक, हाँ, तो 62, अब 3 टाइम्स फिर जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 50 बन जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 1 1 6 5 1, ओके, 11 बचा, तो 11 में 9 एल कर दीजिए, 119। तो ये देखिए इस टेबल में आता है क्या कभी, तो 17 17, ठीक है, 7 टाइम जाएगा, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, तो 4 3 7 आ गया, 17 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, 17 से डिविजिबल है। तो अब देखते हैं
ये फिर 17 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि अब कम से तो होगा नहीं, कम से ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो ये 17 से चेक करेंगे तो ये इतना टाइम चले जाएंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो 17 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर अब 19 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 19 से कैसे डिविजिबल है इसको चेक करते हैं। तो 19 दो बार जाएगा या 38 हो जाएगा, 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा, तो 3 टाइम चला जाएगा। अब 23 खुद एक कंपोजिट नंबर है, 1 टाइम। तो ये इसके इतना थोड़ा बड़े बड़े इसमें फैक्टर थे, तो आपको थोड़ा सा ना इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, फिर चेक करके इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो उसको फैक्टर ऐसे करेंगे। इसका 17 इंटू 19 इंटू 23 ये फैक्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो भी पेयर दिया है वेरीफाई करना है। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता है। इसे चेक करना है कि ये बात सही है कि नहीं, तो प्रूफ चेक कर लेंगे। तो हमको मेनली इसमें काम क्या है, वही फैक्टर निकालेंगे तभी एलसीएम एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले वही फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 26 एंड क्या दिया है 91। तो 26 का सिंपल फैक्टर कर दो। तो अब चीज़ें कुछ दिख रहा होगा, जो सिंपल है उसको क्या करने की जरूरत है, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहे उसको आप साइड में कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा रहे। तो 2 इसमें दिख रहा है, 2 से डिविजिबल होगा, 13 बचेगा, 13। तो ये इसका हो गया। अब 91 का अगर करेंगे तो आप इसमें दिख रहा है कि 7 से करेंगे, तो ये हम लोग चेक किए थे 7 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 13, तो 7 इंटू 13। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एलसीएम समझने में दिक्कत है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एलसीएम को एक्सप्लेन किया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग क्या है। तो एलसीएम क्या है, जो दोनों में कॉमन है और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है, एक बार 13 हो गया, ऐसा समझिए, इसका शादी करा दिए, ठीक। तो ये एक हो गए दोनों, तो 13 हो गया। और जो बचा है उसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 7, ये जो बचा है वो लिख लीजिए, ठीक। अब एच सी एफ क्या आ जाएगा आपका, एच सी एफ आ जाएगा मेरा, जो दोनों कॉमन है बस ओनली, इसके बाद कुछ नहीं लेंगे, तो 13, ठीक। एलसीएम एच सी एफ इतना आ गया। अब हमको चेक करना है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ और ये प्रोडक्ट, तो चेक कर लीजिए, चेक करना है। तो आपको ये एलसीएम पहले एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लेंगे, एलएचएस तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये देखिए 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। एलसीएम में हो गया, और हमारा ये चीज़ हो गया एचसीएफ, ठीक। एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जो भी आएगा आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 14। चलिए कैलकुलेटर से तुरंत इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक, कितना कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ओके, इक्वल, तो 2 3 6 6, ठीक, 2 3 6 6। तो इसका आ गया 2 3 6 6, एलसीएम इंटू एचसीएफ है। अब इसका चेक करते हैं हम लोग, ये जो नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लाई आरएचएस, ये आरएचएस साइड में दिया है, इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ठीक है, चेक करते हैं इसको कर देते हैं। ठीक, आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या है, टू बोथ नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 26 इंटू 91 का, ठीक, 26 इंटू 91 कर दिया, 26 इंटू 91,
तो ये सेम चीज़ आ गया 2366, तो 2366 तो आप वेरीफाई कर देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये है आपका प्रूफ हो गया कि ये चीज़ सही है जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ओके, तो इतना चीज़ें क्लियर है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92। अब थोड़ा हम फास्ट करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। फैक्टर करना है, फिर LCM SF निकालना है, फिर वेरीफाई कर देना है। तो LCM इंटू SF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू जो नंबर जिसका आप LCM SF निकालें उसका प्रोडक्ट करके अगर सेम चीज़ आ रहा है इधर LHS में RHS में तो इक्वल है, तो उसको आप दिखा दीजिए कि ये चीज़ वेरीफाई हो गया। ओके, तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए हमें फैक्टर करना जरूरी है। तो मेन क्वेश्चन का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, फैक्टर करवाना ही चाहता है। तो 510 इक्वल टू क्या हो गया, इसका हम डायरेक्ट फैक्टर कर देते हैं। ठीक, हम क्योंकि कॉपी पेन पे अपने किए हुए हैं तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं। अब आप लोग ऐसे करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 1 जो आएगा, जो भी ठीक 1 तो कोई उसका वैल्यू नहीं लिखे चाहे मत लिखे, तो 92 है। तो 92 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब LCM अगर आपको निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए पहले कॉमन क्या क्या है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, हाँ 1 2 अब इसमें है तो इसमें कॉमन नहीं है। ओके, तो 23 इसमें, तो 23 इसमें नहीं है। ठीक, तो कोई कॉमन अब चीज़ दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है ना, इसमें 3 है तो 23 17 5, तो जो नहीं है उसको लिखना पड़ेगा 2 इंटू जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना पड़ेगा 3 इंटू 17 इंटू 5। अब इसमें जो बचा हुआ है 2 इंटू 23। ओके, तो आपको क्या क्या बचा, ये अब पूरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो स्मॉल स्मॉल है। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 6 इंटू 12 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। तो 60 इतना कर दिए। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, छोटे छोटे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा इसका। तो 2 इस दोनों का कर लिए 60 इंटू 17 इंटू 23। तो थोड़ा इसका कैलकुलेटर में करके जल्दी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 60 इंटू 17 इंटू 23। ओके, ये मेरा आ गया 23, ये क्या आ गया मेरा 23460। अब SCF कैलकुलेट करते हैं। तो SCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन है बस वहीं में लिखिए, तो 2 हो जाएगा सिंपली। तो SCF LHS निकाल लीजिए। जो SCF LHS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है LHS इंटू LCM इंटू SCF आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो SCF ठीक है, LCM इंटू SCF कर लीजिए। तो LCM जो आया है 23460 इंटू 2 कर लेंगे, तो इसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा 0 6 2 1 9। ठीक, 6 ये 9 है, 6 और 4, तो 46920 ये हमारा LCM इंटू SCF। अगर RHS भी इतना आ गया, RHS मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर दीजिए, 510 इंटू 92 अगर करके सेम नंबर आता है तो इसका मतलब जो हम लोग का वेरिफिकेशन है वो सही है, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं सेम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है 510 इंटू 92। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 46920 आ गया। तो हम लोग का इसका मतलब क्या है, आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। तो 46920 LHS इक्वल टू RHS। ठीक, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई प्रूव। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, वही सेम चीज़ है। तो इसमें 3 नंबर से दिए हुए, जो 2 नंबर से 3 नंबर। तो हमें LCM HCF अच्छे से अगर समझ में आया है तो ये चीज़ तो ऐसे ईजी कर लेंगे। ठीक है, LCM HCF क्या होता है सिंपली। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 12 का। पहले क्या कर लीजिए आप, 12 का फैक्टर कर लीजिए,
प्राइम फैक्टर जैसे 2 × 6 आएगा तो 2 × 2 × 3 ये हो जाएगा हमारा 12 का। 15 का करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। अगर हमारा 21 का करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो उसका मल्टीप्लिकेशन। जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, तो 3 जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 में सिर्फ, तो वो एलसीएम होगा। तो जो तीनों में कॉमन है ये चीज़ हो गया। और जो हमारा शेष रिमाइंडर बचे हुए हैं इसमें 1 2 3 4 उसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक बार तो 3 इन तीनों का एक हो गया ये 3, और जो हमारा बचे हुए हैं ये 2 × 2, क्योंकि ये तीनों में कॉमन नहीं है साथ में, तो 2 × 2 × 5 × 7, तो ये चीज़ हमारा जितना आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 7 करेंगे तो 35 ये कितना हो जाएगा 70 72 140 142 3 अगर करेंगे तो 420 ओके। एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा जो सिर्फ कॉमन है 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर दिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है 17 है, तो 17 का जो अगर प्राइम फैक्टर है 17 × 1, ये तो खुद एक प्राइम है नंबर है। तो 23 है तो 23 × 1, 29 है तो 29 × 1 है, तो खुद एक में प्राइम नंबर से है, तो इसको डिवीजन करने का तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं। तो 17 × 23 × 29, अब इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग तुरंत चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, वहीं एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 × 23 × 29 ओके। जितना मल्टीप्लाई करने के बाद 11339, तो इसका 11339 क्या आ गया, आंसर आ गया 11339। मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्रॉस चेक। तो 17 × 23 × 29 11339 ओके। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ हमारा कुछ नहीं होगा, जो तीनों में कॉमन है तो 1 तीनों में कॉमन है, अगर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो है ही 1, तो एचसीएफ 1 आ गया इसका, सिंपल था। ठीक, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे 8 9 25 का, यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, 8 का सबसे पहले कर लीजिए, तो 2 × 2 × 2 3 टाइम जाएगा। 9 का करेंगे 3 × 3, तो और हमारा 25 का करेंगे तो 5 × 5, तो तीनों में देखिए ऐसे दिख रहा है कॉमन कुछ है नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों का, एलसीएम एक्चुअल में मल्टीप्लाई ही हो जाएगा तीनों का, कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 × 2 × 2 ये तो 8 ही बन जाएगा। तो ऐसा करिए 8 × 9 × 25 का जो मल्टीप्लाई कर देंगे ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 जब इसमें करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं, पूरे का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं इसको क्या आ रहा है। ठीक, कितना है 8 × 9 8 × 9 × 25 ओके, ये कितना है 1800। तो इसका जब मल्टीप्लाई करें तो 1800 आ गया है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर से अगर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से तो सब में मल्टीप्लाई है ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 तीनों में कॉमन हो गया, तो 1 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम ऐसे आ गया, एचसीएफ आ गया। थर्ड क्वेश्चन इतना ही था बस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का किसी सेम नंबर का है तो वो नंबर मल्टीप्लाई में होता है। किसका किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए कमा बी, एचसीएफ ऑफ ए कमा बी, तो ए कमा बी अगर ये कर देंगे दोनों नंबर का मल्टीप्लाई तो ये चीज़ इक्वल होता है। ये चीज़ हमें पता है, ये आप करके भी देख सकते हैं, वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और नंबर्स भी तो पता ही है ए बी, इसमें क्या क्या पता है आपको, ए बी पता है और एचसीएफ आपको गिवन है, हमको बस निकालना एलसीएम है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू ऑफ ए कमा बी क्या हो जाएगा, ये ए इंटू बी, और इसको क्या करेंगे इस साइड ला दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कमा बी। ये वैल्यू रख दीजिए जो है, तो ए इंटू बी, ए का इसमें वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू 306 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या है
657, तो 306 इंटू 657, ठीक, ये हो जाएगा। इस डिवाइडेड बाई HCF इसका कितना है, HCF है 9, ठीक 9। अब 9 से HCF है तो इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों नंबर को साथ में डिवीजन करेगा 9 से, तो 9 से इसमें डिवीजन कर दीजिए और देख लीजिए कितना आ रहा है, तो जितना आएगा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही LCM हो जाएगा, LCM ऑफ ए कमा बी। बस इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 से इसमें मान लीजिए डिवीजन कर दीजिए, तो 9 तारीख 27, 6 बचेगा 3 4 टाइम जाएगा 34 इंटू 657, जितना मल्टीप्लाई करके आया वही आंसर हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए जो भी आंसर आ रहा है, तो ये हमारा LCM फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, बोल रहा है चेक करो कि जो 6n है, 6 की पावर n है, सॉरी 6 की पावर n है, ये ऐसा लिखा हुआ है 6 की पावर n, ठीक। जो 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0, ये बोल रहा है कि ये इसके लास्ट में क्या जीरो से एंड हो सकता है, समाप्त हो सकता है 0 से, तो एनी नेचुरल नंबर n क्या है, एक नेचुरल नंबर, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, कुछ भी आप रख के चेक करेंगे तो n किसी भी नंबर के लिए 6 की पावर n कैन एंड विद 0, किसी भी n की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या 6 की पावर n समाप्त हो सकता है 0 के साथ, कोई भी ऐसा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे 36, 6 की पावर 3 रखेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, 36 इंटू 6 216 होता है, क्या है शायद इतना होता है। तो ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बढ़ाते चले जाइए 1 2 3 4 5, तो ऐसे जो नंबर कभी ऐसा कोई नंबर आएगा क्या 0 से एंड होगा। हमने क्या बताया था, जब 0 से कोई एंड होने वाला नंबर का मतलब कि उसका जो फैक्टर होता है ना किसी भी नंबर का, उसमें 2 इंटू 5 होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यही 10 बनाएगा, ठीक। तो 10 जितने टेंस उसमें मल्टीप्लाई रहेंगे उतना 0 आएगा, तो 0 के साथ अगर एंड होना है उसे कभी भी, तो उसमें एक कम से कम एटलीस्ट एक पेयर, अगर एक ही 0 कम से कम चाहिए तो एटलीस्ट एक पेयर तो 2 इंटू 5 का होना ही चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। तो कुछ मत करिए, 6 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 इंटू 3 है, तो बताइए इसमें तो 5 कहीं है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, n है, तो ये 2 की पावर n में आएगा कुछ, 3 की पावर n में आएगा, नहीं ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो 6 की पावर n यही बनेगा हमारा 6 की पावर, तो ये 2 इंटू 5 में तो कभी बनेगा ही नहीं, इसका मतलब 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, एंड विथ 0, क्यों, बिकॉज दैट फैक्टराइजेशन हैज नॉट 2 इंटू 5 फैक्टर्स, ओके। ये कोई एक भी फैक्टर्स इसके नहीं 2 इंटू 5 के, अगर ये एक भी होता ना, एक भी पेयर 2 इंटू 5 के पेयर्स जो होते हैं, तो ये एक एटलीस्ट एक 0 से ख़त्म हो जाता है, अगर जितने होते उतने 0 बढ़ते जाते। तो कोई भी आप n की वैल्यू कितना भी ले लो, क्या मतलब है, जब इसमें वो वैल्यू है ही नहीं 2 इंटू 5, आप कुछ भी ले लीजिए, कभी ये 2 इंटू 5 जब है ही नहीं ये चीज़, तो कभी 0 बनेगा नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। 5 है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर। अब देखिए बीच में प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो इजीली बता देते ये चीज़ क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके एक से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 एंड इट सेल्फ तो होता ही है, 1 एंड इट सेल्फ कोई नंबर ये तो फैक्टर होता ही है, खुद एक संख्या हो गई और एक से, तो कोई भी नंबर इससे तो डिविजिबल होगा। अगर इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, अदर अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इतना आपको पता है, पहले से नहीं पता है तो आप इतना जानना चाहिए। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ये इतना बोल रहा है कि ये वाई एक्सप्लेन करो क्यों कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि मतलब किसी 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हों, ठीक। तो इसमें कैसे पता कर सकते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यहाँ पे प्लस है तो थोड़ा सा ये मत सोचिए कि यहाँ 3 फैक्टर्स ऐसे निकल आएंगे,
अभी मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद जो चीज़ आएगा उसका ऐसे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल आपको दिख रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए इसके दो पार्ट हो गए, एक नहीं है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक प्लस आ गया बीच में, जोड़ आ गया। ठीक, तो ऐसा समझिए कि जोड़ है तो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ से चीज़ दोनों को ज्वाइंट है। तो इसमें दोनों में कॉमन देख लीजिए, 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 बचा, यहाँ पे क्या बचा +1 बचा। तो अब देखिए जो भी ये ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, 13 इंटू कुछ है, तो बताइए इसका मतलब ये फिक्स है, ये जितना भी नंबर है, ये जितना भी नंबर है ये तो 13 से डिविजिबल है ही। क्यों? क्योंकि 13 इंटू कुछ समथिंग है, मान लीजिए 13 इंटू एक कुछ समथिंग आएगा इंटीजर में, तो इतना ज़रूर है कि ये जो नंबर है 13 से डिविजिबल है। ठीक, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78 आ जाएगा, तो 13 इंटू 17 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसका एक 13 फैक्टर है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 13, ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ डिविजिबल बाई 13। इसको ले लेते हैं पेन। ठीक, तो इट इज डिविजिबल बाई 13, इट इज डिविजिबल बाई 13। ठीक, 13 से डिविजिबल है तो दिख रहा है, ऐसे 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 13 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है। तो इसका मतलब एक भी अगर कंपोजिट नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है, सो दैट इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर है, ऐसे ही इसका भी चेक कर लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, तो ये मिल के तो एक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ये नंबर है, उसी का क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट में लिखा गया है, और ये एक जो बीच में ज्वाइंट आ जा रहा है प्लस, और अलग अलग चीज़ें कर दे रहा है, दो चीज़। तो इसमें देखिए 5 कहीं ना कहीं, एक यहाँ 5 है, इसमें भी एक 5 है, दोनों कॉमन ले लीजिए, जो बचा उसको ले लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो उसको हटा दीजिए, 1 प्लस 1 यहाँ पे, ये 1 इसमें 1 है, तो 1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, तो आप अगर चाहें तो 5 इंटू क्या लिखा है, 5 इंटू समथिंग में कुछ लिखा है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो भी इतना पता है कि इट इज़ डिविजिबल बाई, इट इज़ डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, जो भी नंबर लिखा है। ठीक है, जो नंबर लिखा है वो डिविजिबल बाई 5 है, तो क्या है, हेंस इट इज क्या है, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर? क्योंकि डिविजिबल बाई 5 है, कंपोजिट नंबर। हाँ, मोर देन 2 फैक्टर है इसके पास, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप से है, इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक लाइन में इसका आंसर, लेकिन पहले समझेंगे तब इसको लगा पाएंगे, नहीं तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कैल्शियम, आप इसमें फंस सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड है, वहाँ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर कोई पाथ है, एक ऐसे पाथ बना हुआ है, मान लीजिए रनिंग, दौड़ने के लिए। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड जो सोनिया है, कोई सोनिया एक गर्ल्स है, वो कितना, एक राउंड लगाने में कितना मिनट ले रही है, टाइम 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट ले रही है। और वाई रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि जो है वो कितना ले रहा है, रवि जो रनिंग कर रहा है तो 12 मिनट ले रहा है। ठीक, इसको एक राउंड करने में, वन राउंड में इतना टाइम लग रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, बताइए सेम पॉइंट से ही दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, जब दोनों मान लीजिए सोनिया और रवि जब दोनों स्टार्ट करेंगे तो सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट ले रही है, इसका मतलब ये थोड़ा धीरे दौड़ रही है। ठीक है, स्लो। ये रवि क्या कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो इसका चक्कर पहले पूरा हो जाएगा। ठीक, एक राउंड पहले आ जाएगा, फिर सोनिया पहला राउंड लगा रही होगी तभी ये दूसरा राउंड शुरू कर देगा। तो ऐसे पूछ रहा है ये, एट द सेम पॉइंट एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। ये बोल रहा है कि पहली बार ये लोग अगेन फिर कब मिलेंगे, हाँ फिर कब मिलेंगे ये लोग, मतलब दौड़ रहे हैं तो ये जब मिलेंगे मान लो तभी रुकना है, तो ये लोग अब कब मिलेंगे ये बताओ। तो
ये रवि जो है फास्ट दौड़ रहा है तो पहले कंप्लीट कर लेगा। सोनिया मान लीजिए इधर कहीं है, रवि इधर कहीं आ गया, फिर दूसरा राउंड चल दिया तो सोनिया इधर, तो ऐसे राउंड लगाते रहेंगे। तो बोल रहा है कितने मिनट में बाद मिलेंगे। तो इस सवाल में देखिए बोल रहा है कि एटलीस्ट, अगर ऐसे मान लीजिए दिन भर राउंड लगाते रहेंगे ये लोग, मान लीजिए एकदम दिन भर राउंड लगा ही रहे तो बहुत बार मिलेंगे ये लोग। ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो बार बार मिलते ही जाएंगे, कभी न कभी जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये रवि तेज दौड़ रहा है तो ये तो सोनिया को क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा ये। ठीक है, एक बार फिर तेजी से दौड़ेगा, फिर दूसरा बार, तो सोनिया हमेशा पीछे जाती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में इसमें ज़रूर मिलेगा सर्कुलर पाथ में। तो वही निकालना है, मतलब पहली बार कब मिलेगा, अगेन मीट, अगेन कब मिल रहा है, तो पहली बार समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद तो अगर दिन भर जब तक दौड़ता रहेगा तब तक तो कभी ना कभी मिलेगा ही हर बार, उतने टाइम के इंटरवल के बाद। ठीक, तो वो चीज़ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, 18 मिनट जैसे समझिए, इसका मतलब जो जब भी ये लोग मिलेंगे, जब भी ये जो भी टाइम मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों टाइम्स का ना उस टाइम में जो मिलेगा, मतलब जो भी टाइम आने वाला है उसमें दोनों का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सोनिया है 18 मिनट ले रही है, दोनों को मिल रहा है तो लिस्ट कम से कम, मतलब पहली बार अगर मिलना है तो लिस्ट मल्टीपल इन दोनों का होगा तभी तो मिलेंगे। ठीक, लिस्ट मल्टीपल होगा इन दोनों नंबर्स का। हाँ, तो लिस्ट मल्टीपल होगा तभी ये लोग मिलेंगे। ठीक, एलसीएम ऐसा समझिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, नंबर्स जैसे मान लीजिए 18 और 12 है, इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम में इन दोनों का भाग चला जाएगा। तो मतलब समझिए, ये जितने भी मान लीजिए कभी भी मिलने वाला है तो ये क्या होगा, इन दोनों का इसमें भाग चला जाएगा। मतलब वही एक टाइम होगा, एलसीएम एक टाइम होगा जब ये लोग कम से कम समय में पहली बार मतलब मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर फिर चलेंगे तो फिर मिलेंगे, फिर चलेंगे फिर मिलेंगे, लेकिन एलसीएम ही इन दोनों का क्या होगा, ऐसा टाइम होगा कि ये लोग मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों को साथ में मिलना है तो साथ में किसी भी नंबर पे भाग जाएगा तभी तो मिल रहे हैं साथ में, नहीं तो ऐसा कोई फिर ये आगे पीछे रहेंगे हमेशा। हाँ, अब एलसीएम ऐसा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम क्या होता है एक बार देख लीजिए। एलसीएम कुछ थोड़ा सा इसका मीनिंग पे जाएंगे ना, तो 18 इंटू अगर इसका 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऐसे दिख रहा है 36 आएगा। ठीक, 36 आएगा, तो एलसीएम तो 36 आ गया। ठीक, तो एलसीएम में ना 18 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी भाग चला जाएगा। अब चेक कर लीजिए, साथ में दोनों का साथ में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टुगेदर है, साथ में ही इन दोनों का भाग जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ऐसा आप कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये 36 मतलब इसके नीचे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका साथ में भाग चला जाए। ऊपर मिलेगा, देखिए 72, फिर ये लोग मिलेंगे यहाँ पे 72 पे मिलेंगे, 72 मिनट्स बाद फिर मिलेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर मिलेगा 144 पे भी मिलेंगे। तो इसका ऐसे जस्ट मल्टीपल करते जाएंगे ऊपर तो मिलेगा, लेकिन इसके नीचे ना ये एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ये कम से कम वो कॉमन मल्टीप्लाई है जो साथ में है, साथ में दोनों का इसमें भाग चला जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन में ही निकालना है लोग साथ में अब कब मिलेंगे, तो जब मिलेंगे जब दोनों का ऐसा एक टाइम आएगा जब ये लोग दोनों उस टाइम में, दोनों इस टाइम का उस टाइम में भाग चला जाए दोनों में साथ साथ, तो वही एक ऐसा टाइम होगा जब ये लोग मिलेंगे, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये लोग फिर से एक आफ्टर सर्टेन टाइम बाद मिलेंगे, तो एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम आप किसका किसका निकाल देंगे, एलसीएम आप 18 एंड 12 का, यही आंसर है इसका एक्चुअल में। तो इसका सीधे निकाल दे रहे हैं, आप एलसीएम निकालेंगे तो 18 का आप अलग से कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा, जो भी आएगा आंसर होगा। ठीक, तो 18 का करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का करेंगे 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 36 ऐसे दिख रहा है लेकिन 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3, और जो हमारा ये 3 इंटू 2 इसमें एक कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 6, तो 36,
तो 36 मिनट बाद न ये लोग फिर क्या करेंगे, फिर मिलेंगे। फिर इसके बाद ये 72 मिनट्स बाद मिलेंगे। फिर इसके बाद ऐसे मिलते जाएंगे, मतलब इतने बार 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 मिलते जाएंगे, ठीक। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक। आफ्टर 36 मिनट बाद अगेन, मतलब ये लोग पहली बार इतने मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में स्टार्ट जहाँ से किए, ठीक। तो इसका मतलब रवि कितना राउंड लगा चुका होगा, रवि हमारा 36 मिनट में 3 राउंड लगा चुका होगा, सोनिया 2 ही राउंड। तो सोनिया ये क्या चल रही है, स्लो चल रही है, 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रही है। ये 3 राउंड जब तक लगा चुका होगा, सोनिया 2 ही राउंड, फिर से अपने ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था इसका, एक्चुअल में एलसीएम निकालना था, ओके। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।